ये हैं तैयब भाई। 4 अक्टूबर 2023 को तैयब ने मुझे मैसेज किया कि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैंने कर लिया है। तो अब 5 अक्टूबर की बात करते हैं। 5 अक्टूबर को ना तैयब भाई ने मुझे मैसेज किया और कहा कि आपने मुझे कहा था अपनी राय दें और मैंने दी। जब आपने ग्रुप में मुझे रिप्लाई दिया था, मैंने अभी पढ़ा है। मैं बहस करने के कायल नहीं हूँ, हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तैयब का दूसरा मैसेज ये था, और शहबाज गिल के बारे में मैंने ऐसा तो नहीं कहा था जो आपने बयान किया। तैयब का तीसरा मैसेज ये था, और अफ़गानिस्तान का अटैक वाला मेरा अपना राय था। मैंने फिर उसको आगे से मैसेज किया, दुरुस्त, डिफरेंट ऑफ ओपिनियन होता है और आएगा, और मैं भी ये बात जानता हूँ। लेकिन आप कह रहे थे कि मैं गुस्सा कर जाता हूँ। मैंने फिर बता दिया कि मुझे गुस्सा क्यों आता है। मैंने मज़ीद कहा, अच्छा तो आप मुझे बता दो, आपने मुझे क्या कहा था शहबाज गिल के बारे में। अब पसे पर्दा इसका बैकग्राउंड ये है कि मैंने ना ग्रुप में मैसेज किया था और बाकी सब लोगों से कहा था कि आप सब भी ना अपना ओपिनियन दिया करो। तो तैयब ने मुझे आगे से कहा था कि हम बात करते हैं, आपको गुस्सा आ जाता है। मैंने फिर आगे से अपने जवाब में कहा कि आप बात किया करो, मुझे गुस्सा नहीं आएगा। मैंने फिर ना 2-3 बातें की वहाँ पर ग्रुप में, और मैंने बताया कि मुझे गुस्सा क्यों आता है। मैंने उसमें ये लिखा था, मैंने कहा कि जब आप उल्टी सीधी बातें करते हो तो मैं आपकी उन बातों की हमायत नहीं कर सकता, और ना ही मैं आपकी उन बातों पर खुश हो सकता हूँ। अब ज़ाहिर सी बात है मुझे गुस्सा आएगा। अब जब सैलाब आया ना तो तैयब मुझे कह रहा था क्या नाम है, क्रिकेट टीम के जो मैचेस हैं ना वो बंद हो जाने चाहिए। फिर तैयब भाई मुझे ये कह रहा था क्या नाम है, जो हमने करतारपुर राहदारी खोली है ना वो नहीं खुलनी चाहिए, क्योंकि मोदी ने श्रीनगर में मस्जिदों को ताले लगाए, तो हमें बदला लेना चाहिए सिखों से। तो मैंने उनकी बात से इत्तेफाक नहीं किया। अच्छा, तैयब भाई कह रहे थे ना कि डिफरेंट ऑफ ओपिनियन। मैं दोबारा अपनी बात पे वापस आता हूँ। तो फिर मैंने उनको एक स्क्रीनशॉट सेंड किया, ये वाला। ये मेरे दोस्त हैं, इनके यूट्यूब चैनल का नाम है व्यूज़ ऑन इशू। तो इन्होंने ना ग्रुप लेफ़्ट कर दिया था, तो मैंने इनसे फिर ऊपर पूछा वाई, और मैंने फिर इनको ना टूटा हुआ दिल भेजा। फिर इन्होंने मुझे रिप्लाई किया कि जो ग्रुप लॉक होते हैं मैं लेफ़्ट कर जाता हूँ, जहाँ बंदा अपना ओपिनियन भी ना दे सके वहाँ क्या फ़ायदा। मैंने फिर इनको आगे से मैसेज किया, यार आप जैसे लोगों को तो ग्रुप में होना चाहिए, मैं आपको एडमिन बना देता हूँ। आप आप अच्छा ओपिनियन देते हैं, मुझे अच्छा लगता है आपका ओपिनियन। उन्होंने कहा थैंक्स है। यानी मैंने उनका एहतराम किया, उनकी राय का। मैंने अपने जब इसने कहा था ना कि डिफरेंट ओपिनियन की बात की थी, तो मैंने फिर ये स्क्रीनशॉट भेजा था। अच्छा, अब तैयब भाई मुझे आगे से कह रहे हैं, मेरे ख्याल में इस बारे में फ़ेस टू फेस बात नहीं हुई थी। फिर आगे से कह रहे हैं, सिर्फ मैंने स्टेटस लगाया था जो मेरा राइट है। फिर आगे से कह रहे हैं, पर अफ़गानिस्तान का अटैक वाली बात सही नहीं थी। फिर आगे से कह रहे हैं कि एक ना एक दिन चेंजिंग आ जाएगी पाकिस्तान में। फिर आगे से कह रहे हैं कि अभी अवाम को मियाँ और फिर बिलावल का मज़ा लेने दो। और फिर आगे ये इमरान रियाज खान की वीडियो मुझे शेयर कर दी। मैंने फिर उनको आगे से रिप्लाई किया, मैंने फिर उनको आगे से रिप्लाई किया, मैंने कहा कि आप कह रहे हो शहबाज गिल से मुतल्लिक आपने जो बातें की थी वो मेरे सामने बैठकर नहीं की थी, बल्कि स्टेटस लगाया था। मैंने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि आप इस चीज़ की तस्दीक कर रहे हो कि जो मैं ग्रुप में बात की थी वो बिल्कुल दुरुस्त की थी, लेकिन प्लेटफार्म मुख्तलिफ था। अब मुझे ये याद नहीं है कि इसने मेरे सामने बैठ के बात की थी या फिर स्टेटस लगाया था, जो भी हो, लेकिन मुझे तो याद आ रहा है कि इसने मुझे फॉरवर्ड मैसेज भेजे थे। उसमें सारी यही बातें की जा रही थी कि जी शहबाज गिल मतलब नाचने वाली ख़वातीन का बेटा है, इसको मार पड़ी गई है, ठीक हुआ है, ऐसे। तो अब ज़ाहिर सी बात है वो मुश्किल में थे, आजमाइश में थे, तो मुझे गुस्सा ना आता तो क्या होता फिर। अच्छा, मैंने फिर उसको आगे से कहा कि मेरा गुस्सा इस चीज़ पर नहीं था कि आपका प्लेटफार्म ठीक था या गलत था, ये वाला प्लेटफार्म होना चाहिए था और ये वाला नहीं होना चाहिए था, बल्कि मुझे इस चीज़ पर गुस्सा था
कि आप कह रहे थे कि नाचने वाले ख़वातीन के बच्चे, जबकि उसकी हालत ख़राब थी, उसको ऑक्सीजन लगी हुई थी और सांस लेने में मसला था। फिर मैंने कहा कि अफ़गानिस्तान वाले मामले पर आपकी राय मुख्तलिफ है, मुझे एहतराम है। अब मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे कहा कि ना अफ़गान तालिबान दिलचस्पी रखते हैं पाकिस्तान में। तो मैंने तैयब को बताया, तो तैयब कहता है कि ना ये तो एक मुल्क का दूसरे मुल्क के ऊपर हमला होगा। तो मैंने कहा कि जब आप कहते हो कि हमें कश्मीरियों की मदद करनी चाहिए, तो फिर ये एक मुल्क का दूसरे मुल्क के ऊपर हमला नहीं कहलाएगा। जब मैंने फिर उनको कहा, मैंने कहा कि जब अफ़गान तालिबान पाकिस्तान आएँ तो ये गलत है, लेकिन जब हम कश्मीर जाएँ तो ये ठीक है। मैंने कहा ये तो फिर गलत बात हुई ना। अच्छा, फिर मैंने उनको एक और मैसेज किया कि वो कह रहे थे ना कि चेंजिंग आ जाएगी एक दिन पाकिस्तान में, पहले लोगों को मज़ा लेने दो, मियाँ का और ये भुट्टो का। तो मैंने कहा कि जैसे कुदरत को अफ़गान तालिबान की सूरत में अफ़गानिस्तान की तरक्की मंजूर है, इस तरह कुदरत ही जानती है कि कुदरत को किस सियासी जमात की शक्ल में पाकिस्तान की तरक्की मंजूर होगी। मैंने कहा कि मैं कहता हूँ पीटीआई, आप कहते हो टीएलपी और बाकी लोग कहते हैं 13 जमातों पर मुश्तमिल पीडीएम। अच्छा, फिर ये कह रहे थे ना कि इन्होंने फिर एक और मैसेज किया था। मैंने फिर उनको आगे से कहा कि हमें महंगाई से कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन बात यह है कि महंगाई करने वाला हमारा पसंदीदा लीडर हो, ये बात गलत है। मैंने फिर उसको कहा। अच्छा, मैंने इनको ये वब कहा जब उन्होंने कहा था ना कि लोगों को मज़े लेने दो, क्योंकि महंगाई तो मतलब एक बहुत बड़ा इशू है, इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी था और अब भी है। अच्छा, फिर उसके बाद जो उन्होंने मुझे इमरान रियाज़ खान की वीडियो सेंड की थी ना, मैंने फिर उसमें कहा कि इस वीडियो में इमरान रियाज़ खान ने मरहूम खादिम हुसैन रिजवी पर तनकीद भी की है और फिर आगे जाकर तारीफ़ भी की है। वीडियो में दोनों चीज़ें हैं। तो मैंने तो वो वीडियो सुनी है, तो अब मैं वो प्ले करूँगा तो वो फिर कॉपीराइट का मसला आएगा। तो ये बात हुई थी तैयब भाई से। तैयब भाईजान मुझसे शिकवा करते हैं, मुझे कहते हैं कि जी आप ऐसे करते हो, अपने आप को नहीं देखते। तो ये तो फिर गलत बात हुई ना कि मैं तो गलत हो ही नहीं सकता और जो तुम कह रहे हो वो तुम सही हो ही नहीं सकते और मैंने तुम्हें अपनी बात पे मनवाना है, तो ये नाइंसाफ़ी है।